अपनी के पार्टी के मांडू विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा के सभी साथीगण, बिहारी दा, सूरज दा, रवि बाबू, संतोष दा, नीता दी, सिमरन मुंडा दा, और यहाँ के हमने का स्थानीय बेजू सिंह दा, मिथुन दा, नंदकिशोर दा समेत सभी जिला, केंद्र, प्रखंड के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, धनंजय, सभी इनके स्वागत करे, जोहार करे। आज और बाकी जगह नाम छूट गया बुरा ना मानिया, तो नाम घोर पर कार्यक्रम बताए तखन। आज 25 साल के यहाँ वातावरण मिलता है जकर में वो खेती बाड़ी रहे, नौकरी चाकरी रहे या व्यवसायी रहे, और माध्यम से 2 पैसा कमाता है और अपन जीवन यापन करे के काम करते हैं, अपन घर परिवार किधर बुतरो। और आज हर एक जगह झारखंड के कम और प्रदेश के लोग, दोसर अन्य प्रदेश के लोग ज्यादा। तो इसलिए आज आवश्यकता है, आज अगर हमने अपन हक अधिकार के न्याय समझला बुझला तो आने वाला दिन एक बाद से पीढ़ी आए तो और समय में शायद नौकरी चाकरी तो छिड़ाए, विधानसभा से ज्यादा कोई नहीं समझ सके। आज सीसीएल के बात करें, रोंगटा के बात करें, एनटीपीसी के बात करें, आनंदिता के बात करें, टाटा के बात करें, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज झारखंड के सच्चाई हो, प्राइवेट रहे, कंपनी रहे या फैक्ट्री रहे, झारखंडी आर नॉट अलाउड, रेयर्स आर नॉट अलाउड, डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट अलाउड। जो विस्थापित चल जाओ और वो रिपोर्ट बनाओ कि मैनेजर के पोस्ट में कहाँ के लोग हैं, एचआर के पोस्ट में कहाँ के लोग हैं, सुपरवाइजर के पोस्ट में कहाँ के लोग हैं, और भी जितना भी पीओ रहे, एचओ रहे, एचआर भी कोल फील्ड में आला तो वहां अपनी के घरे खोज कोई नौकरी दे आला, जमीन दे आला तो अपनी बोला ले तोर गुलामी करबो, हमार 4 गो 5 गो बीटा में धान भराइल, यानी एक समय है हमारे घरवा में 4 बीटा धान बोला ले किराए। अब पता ना तो मांडू तने बोला ला किलाए, धनबाद तने तो अच्छा इंडार के बोला दे, छत्ते ठोक के बोला दे कि तोर ये नौकरी नहीं करबो, हमार पप्पा के चास लेवो है, 4 गो बीटा हमारे घर अभी बधाइल, यानी हमने गर्व का हटवा चल जाओ। अरे के बताओ कहीं झारखंडी क्यों चल जाओ, अबे शाम के चल जाओ, रामगढ़ बाजार के बड़का दुकान, बड़का मार्केटवा चल जाओ, अरे के बताओ कहीं झारखंडी क्यों। तो नौकरी में नहीं रह गए, तो बिजनेस में नहीं रह गए, तो कम से कम खेतवा में रही कि नहीं रहे। अभी जिस प्रकार से माहौल बदल रहा लो, जिस प्रकार से दशा बदल रहा लो, जिस प्रकार से शहर फैल रहा लो, जिस प्रकार से उद्योग धंधा फैल रहा लो, आने वाला दिन एक बित्ता जमीन बचे खातिर संघर्ष करे तो झारखंड में कड़वी सच्चाई हो। सिंदरी के घटना तो मोबाइल में देख ली, किस प्रकार से वहां के महिला सबके पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में, बीडीओ सीओ डीएसपी के मौजूदगी में कंपनी के गुंडा सब लाठी डंडा से पीट रहा, कड़वी सच्चाई हो झारखंड के। इसलिए आज झारखंड के जनमानस के अपन हक अधिकार के सुरक्षा के लिए अपन आवाज के बुलंद करे तो, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश लगे और लोकतांत्रिक देश में एक प्रक्रिया व्यवहार है कि जनता अपन बीच से नेतृत्व का चयन करे, जनता अपने बीच से, पीपल अपने बीच से पीपल रिप्रेजेंटेटिव का चयन करे, जो विधानसभा में जाएंगे, जो देश के लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे और वहां जनता के लिए नीति नियम बनाएंगे, इस बात को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन आज आपके जो नेता चुन के जा रहे हैं, आपके जो विधायक सांसद चुन के जा रहे हैं, वो जनता के, किसानों के, रैयतों के कम, कंपनी और दलालों के ज्यादा, ये आपसे छुपा नहीं है। इसलिए एक नया प्रयास हमने करे ले लियो, और तब तक हमने सफल ना है भाई जब तक हमने तरफ से विधायक की संख्या ना बढ़ते। आज तो नहीं देख सकला, बहुत कोई बोला है जब हम चुनाव में लिए लोकसभा खासकर गिरिडीह, तो बहुत कोई बोला कि चलो जयराम महतो अगर अकेले गिरिडीह जीत भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा। आज देखिए अकेले डुमरी जीते हैं, उखाड़ के रखे हैं कि नहीं, देख लीजिए। लोग बोलते थे कि अगर ये लड़का अकेले जीत भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा,
इस राज्य का हर एक मंत्री और संतरी हमारा नकल कर रहा है। हर एक मंत्री संतरी आज हमारा नकल कर रहा है, यह आपसे छुपा नहीं है। आज हर एक मंत्री संतरी, आज एक लड़का जो जिद लेके निकला था, जो प्रण लेके निकला था, जो मन में संकल्प लेके निकला था कि हम अकेले भारी पड़ेंगे, आज बताइए, आप दिल में हाथ रख के कहिए, 1 महीना का बजट सत्र था, विपक्ष की भूमिका में आपको यही विधायक दिखा होगा। पूरे 1 महीना का बजट सत्र था, कहीं दूर दूर से कोई विपक्ष नहीं दिख रहा था। यही एक विधायक जो 1.5 मिनट और 2 मिनट का जिसको समय मिला, जिसको मात्र 2 मिनट 3 मिनट का समय मिला, इसी एक विधायक ने बताया कि विपक्ष क्या होता है और सरकार से नजर कैसे मिलाया जाता है, सरकार से सवाल कैसे किया जाता है। एक विधायक ने आपको दिखाया। आपने घर में, अपने टेलीविजन में देखा होगा कि सवाल हमने किया मंत्री इरफान जी से, जवाब देने के लिए खड़े हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। ये आपने घर में देखा होगा। हमने सवाल किया उद्योग मंत्री से, सवाल का उत्तर देने के लिए खड़े हो गए पर्यटन मंत्री। ये एक बार नहीं, बजट सत्र के टाइम में 3 बार ऐसा हुआ कि अकेले विधायक का सवाल का जवाब देने के लिए 2-3 मंत्रियों को खड़ा होना पड़ा। तो सोचिए कि अगर एक विधायक इस राज्य के नेताओं के माइंडसेट को बदल सकता है, जनता के माइंडसेट को बदल सकता है, तो जिस दिन 1 से 11, 11 से 21, 21 से 31 और 41 होंगे, इस राज्य की हालत क्या हो सकती है। हम श्रेय तो नहीं लेंगे, लेकिन आप भी बताइए, आज पूरे क्षेत्र में घूम के आइए, महिला हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, अब तो लड़कियां भी सवाल कर रही हैं आंख मिला के। इस बात को मानना होगा, ये 3 सालों के दौरान ही संभव हो पाया। इसलिए आज आप तमाम जनता जनार्दन से यह अपेक्षा रखते हैं कि आपका सहयोग तो खैर मिला ही, आगे भी मिलेगा, लेकिन आज चूंकि अभी चुनाव का होना 2029 में होगा, लेकिन अभी हमारे पास जो समय है वो चुनाव के लिए नहीं, जनता के समस्याओं के निदान के लिए है। और हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार, वो बात टाल गए ना कि जितना लुगवा उतने घुगवा, तो भाई एक विधायक का पार्टी है, जो हमारी क्षमता है उससे ज्यादा हम जनता के मुद्दों के साथ खड़ा रहेंगे, ये हमारा स्पष्ट स्टेटमेंट है। और हम रहे हैं, आपके पता कर लीजिएगा, आपके अगल बगल में बहुत सारे विधायक हैं, उनको अपना क्षेत्र नहीं, अपना क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर पाते हैं, अरे अपना क्षेत्र में टाइम नहीं दे पाते हैं। और आप देखिएगा, हम 1 सप्ताह में कम से कम आधा दर्जन विधानसभा का चक्कर मार के अपना विधानसभा वापस जाते हैं। कहां हमारा गिरिडीह में डुमरी और कहां आपका मांडू और हजारीबाग का सीमा। तो निसंदेह जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी काबिलियत है, उस काबिलियत और क्षमता के अनुसार जनता की समस्याओं का निराकरण, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और निसंदेह इस बार के विधानसभा का जो सत्र होगा, क्योंकि हम जब से रामगढ़ जिला में प्रवेश किए हैं, रामगढ़ जिला में 1 गोटा और 2 आधा विधानसभा है। गोटा विधानसभा रामगढ़ है और मांडू और बड़का गांव आधा, यानी पतरातू 2 विधानसभा आधा पड़ता है रामगढ़ जिला में। और पूरे रामगढ़ जिला के ये 3 विधानसभा जो आते हैं, सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की है, सबसे बड़ी समस्या रैयतों की है। तो मैंने उन्हें भरोसा दिलाऊंगा, मैं उन्हें ये वचन दूंगा कि जब इस बार विधानसभा का सत्र चलेगा, जिसे हम लोग मानसून सत्र कहेंगे, जो 5 दिनों का ही चलेगा, बहुत कम चलेगा, लेकिन जब हमारी बारी आएगी, विस्थापन का मुद्दा पहले नंबर पर होगा। ये आपको कह के जाता है, क्योंकि हम लोग झारखंड के आवाम के दर्द को समझते हैं, उसे अनुभव करते हैं कि झारखंड की आवाम का दर्द क्या है। आज मैंने कई मंचों में
मीडिया संबोधन में कुछ बातें कही थी जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया मेरा कि नया विधायक है, युवा विधायक है, चीजों को जानता नहीं है, इसीलिए इन विषयों को बोल देता है। हमने उन्हें स्पष्ट कहा कि आप अगर हमारी तरह गांव-गांव जाएंगे, आप अगर हमारी तरह लोगों के दर्द को, तकलीफ को सुनेंगे, समझेंगे, तो हमसे भी खतरनाक आप बोलेंगे, लेकिन वैसा आप जाएंगे तब ना। आप महलों में रहते हैं, आप एसी में रहते हैं, आप महंगी महंगी गाड़ियों में रहते हैं, आप महंगे महंगे और बड़े बड़े लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपको जनता का दर्द दिखाई न देगा, न सुनाई देगा। हम जनता के बीच रहते हैं और सीधा उनके बीच से हम विधानसभा जाते हैं, इसलिए आज हमारी बोली ये तीखी है। हम भी पीएचडी के छात्र हैं। कल ही हम अपना आप ही के रामगढ़ जिला में महर्षि कॉलेज जो है आपका, वहां अपना सेमिनार अटेंड करके आए हैं। क्योंकि जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनको मालूम है कि उन्हें पीएचडी कंप्लीट करने से पहले कई सेमिनार अटेंड करना पड़ता है, उन सेमिनार में जाके अपना स्पीच देना पड़ता है, तब जाके उनका पीएचडी कंप्लीट होता है। तो कल ही हम अपना पीएचडी का एक सेमिनार अटेंड किए आपके रामगढ़ कॉलेज से। 24 तारीख को मेरा अपने कॉलेज विश्वविद्यालय में, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में 4th एनुअल रिपोर्ट का सबमिशन है। मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और मैं मानता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि मार दी, फाड़ दी, नोच दी, सही बात, ये पढ़े लिखे नौजवान का भाषा नहीं है, ये भाषा उस नौजवान का है जिसने यहाँ की जनता को लाचार अवस्था में देखा। वो पीएचडी, जो लोग कहते हैं कि पीएचडी वाले की भाषा, हाँ सही बात है। जब मैं ये कहता हूँ कि मार दी, मोचर दी, पटक दी, ये पीएचडी स्कॉलर जयराम महतो की भाषा नहीं है, ये उस नौजवान की भाषा है जो झारखंड के लोगों को अपने ही राज्य में, अपने खेत खलिहानों में लाठी डंडा पिटाई खाते हुए देखता है, ये इस नौजवान की भाषा है। इसलिए आज आवश्यकता है झारखंड को अपने हक अधिकार को समझने की, उसे जानने की और उस दिशा में काम करने की। क्योंकि आज अगर समय चला गया तो याद रखिएगा, अगला पीढ़ी की जब आएगी उसके पास ये अवसर नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी से, तोहनी सबसे हमारा आग्रह है कि एक बार तोहनी अपन आशीर्वाद, आशा, भरोसा, विश्वास हमनी पर लुटवे के काम करिहा। निसंदेह हमने आर मजबूती के साथ तोहनी के कार्य में आर निपुणता के साथ अपन समय, अपन ऊर्जा दिए कि हमने काम करवाए, यह तोहनी से विनती है। क्योंकि समय के अभाव है, एक बाद फिर हमने के केदला भी जाना है। यहाँ हटे बोल के जीवो, यह बतियन बोल के जाए रहियो। इस बार विधानसभा सत्र में चाहे वह मामला चुम्बा से जुड़ा हो, चाहे वो मामला मांडू से जुड़ा हो, चाहे वो मामला केरेडाड़ी बड़का गांव पतरातू से जुड़ा हो, उन सारे विषयों को एक सूत्र में बांधकर विधानसभा में रखने का काम करेंगे, ये मैं आपको कह के जाता हूं।